जय श्री सीताराम। असर उपाय कितने दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, ये प्रश्न मुझसे रोज किया जाता है। क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन लेने आता है या फिर आती हैं, तो निसंदेह वो परेशान होते हैं, है ना भाई। बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझसे कंसल्टेशन लेने आते हैं, मुझसे भविष्य को लेकर के प्रश्न करते हैं, मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं, मुझसे अब पूछते हैं कि कैसे ठीक होंगी, कब तक ठीक होंगी। बड़ी उम्मीदों, बड़े विश्वास के साथ मुझसे पूछते हैं और मेरे पास आते हैं, और मैं इस जिम्मेदारी को समझता भी हूँ। और निसंदेह फिर एक मन में ये चीज होती कि ठीक है, आपने बता तो दिया कि ये उपाय कर लो, लेकिन अब सर प्लीज ये भी बता दीजिए कि कब तक इन उपायों का फायदा मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसकी समस्या ठीक हो जाए। आ, तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी, जैसे एक मेडिसिन होती है ना, तो उस मेडिसिन की अपनी एक शेल्फ लाइफ भी होती है, उसका अपना एक बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जब वो ब्लड में जाती है और कब जाकर के वो अपना असर दिखाना शुरू करती है, कितने समय तक वो अपना असर दिखाती रहती है, ये होता है ना। कुछ समय के बाद वो अपना असर खत्म कर देती है। ऐसे भी उपाय होते हैं, उपाय आजीवन के लिए नहीं होते। तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, उपायों के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक प्रकार तो ये है जो मैं अधिकतर जो देता हूं, जो मैं अधिकतर बताता हूं, उसमें वैदिक उपाय होते हैं। मैं वैदिक उपायों पर ज्यादा जोर देने वाला एस्ट्रोलॉजर हूं। वैदिक उपाय क्या हो सकते हैं? तो वैदिक उपाय वो होते हैं जो कि, जैसे मान के चले कि हमारे मंत्र हो गए, वैदिक बीज मंत्र होते हैं, जो जो वेद और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो, वो वैदिक उपाय होते हैं, है ना, जो पुरातन से वेदों और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। बीज मंत्र हो जाते हैं। अधिकतर बीज मंत्रों पर मैं बहुत विश्वास रखता हूं। मंत्रों में श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मंत्रों में एटम बम जैसी शक्ति होती है। हाँ, सही मंत्र सही समय पर, किस समय पर कितनी मात्रा में किया जाए, तो वो एटम बम जैसी शक्तियों को पैदा कर देते हैं। तो निसंदेह मेरा भी यही विश्वास है। तो मंत्रों पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। और मंत्र आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, यदि मैंने किसी को उपाय दिए हैं, तो मंत्र तो मैं सबसे पहले देता ही देता हूं। बिना मंत्रों के मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। कोई ये कह दे कि हम मंत्र नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, फिर उसके लिए भी सब्सटीट्यूट है जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मंत्र सबसे पहले नंबर पर मैं देता हूं। और बीज मंत्रों की मैं बात करता हूं, ग्रहों को लेकर के खास तौर पर। फिर मैं दान की बात करता हूं। दान में मेरा बहुत विश्वास है, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में ये प्रकट है। श्री रामचरितमानस लीजिए या फिर श्रीमद् भगवत गीता लीजिए, हर जगह पर दान का अपना एक अलग महत्व है। और मैं निसंदेह इस महत्व को जानता हूं। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने बहुत सारे लोगों को दान करने के लिए कहा है, और उन्हें उनसे लाभ भी मिला है। लेकिन होता है ना कि जैसे कोई डॉक्टर है और वो मेडिसिन लिख करके देगा। मेडिसिन लिख करके दी है तो पूरा मेडिकल स्टोर आपको दिखेगा, अरे ये भी मेडिसिन, वो भी मेडिसिन, ढेर सारी मेडिसिन। आपकी एक मेडिसिन पर नजर नहीं पड़ेगी, इतनी सारी मेडिसिन होंगी, यहाँ खोके पड़े हुए, यहाँ पर ये पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने आपको 3 4 5 6 मेडिसिन कुछ लिख करके दी है, वो उसमें से निकाल करके आपको पर्टिकुलर देगा। सारी मेडिसिन क्या कुछ खराब है क्या? उन मेडिसिन में कुछ खराबी है क्या जो डॉक्टर ने वो लिख करके नहीं दी? और ढेर सारी मेडिसिन, खराबी वाली बात नहीं है। आपको इतनी सारी मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए जिससे आपकी समस्या, आपकी बीमारी ठीक होगी, ये डॉक्टर भली भांति जानता है। तो बस वही बात है कि मैं भी जो है, जब आपको उपाय देता हूं तो ढेरों सारे उपाय हैं, ढेरों सारे, लेकिन उनमें से एक उपाय सूट करेगा, एक उपाय आपके लिए फायदेमंद है, 10 उपाय फायदेमंद है। इस प्रकार के, भाई डॉक्टर होता ना, एक इंजेक्शन देता हूं, बाकी के 2 सायरप देता हूं, एक टैबलेट देता हूं, टैबलेट में भी चलो एक कैप्सूल दे देता हूं, एक डिस्पर्सिबल कैप्सूल दे देता हूं। अलग अलग इंजेक्शन में भी मसल्स पे लगाने वाला अलग दे देता हूं, आईवी अलग दे देता हूं। भाई इसमें भी अलग अलग होता है ना। तो उसी प्रकार से उपायों में भी अलग अलग तरह के होते हैं। 2 दान के लिए बता देते, एक मंत्र, ये सब मेरा अपना लॉजिक है, ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंस है ना। मैंने जो सीखा है, निसंदेह भाई पढ़ाई लिखाई की है मैंने एस्ट्रोलॉजी में, तो वहां से तो सीखा ही है। लेकिन इतने वर्षों का जो अनुभव है, 10 वर्षों से भी अधिक का जो अनुभव मेरे पास है, उस अनुभव से मैंने पाया है कि मैंने ये चीजें दी हैं और इन्हीं चीजों से इन्हें फायदा मिला है। तो उस आधार पर मैं जो है वहां पर प्रैक्टिस करता हूं और आपको उपाय बताता हूं। तो ये एक बात हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि सर उपाय और दीजिए। तो ये वो वाली बात हो जाती है कि डॉक्टर के पास यदि आप जा रहे हैं और डॉक्टर आपको 5 मेडिसिन लिख करके दे रहा है, डॉक्टर को आप कह रहे हैं और मेडिसिन दीजिए, तो
ठीक है, डॉक्टर हो सकता है आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए एक मल्टीविटामिन और लिख करके दे दे, लीजिए मल्टीविटामिन लेना, और प्रोटीन, ठीक है, और दीजिए प्रोटीन, प्रोटीन शेक ले लीजिए, या प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, ये पी लेना। तो मतलब ऐसी फिर सप्लीमेंट्री दे देगा आपको आपकी मानसिक शांति के लिए, लेकिन जो डॉक्टर ने लिख करके दिया है वो अपने बुद्धि के हिसाब से परफेक्ट लिख करके दिया। तो वैसे ही जिसको 1 लगता है उसको 1, जिसको 10 लगता है उसको 10, जिसको 100 लगता है उसको 100, अलग अलग अपने बुद्धि के अनुसार मैं ये इस प्रकार से उपाय देता हूं। तो ये ऐसे उपाय हो जाते हैं। तो दान और मंत्र इन दोनों पर। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, वो ये है कि भाई मंदिर जाना है ना, अलग अलग देवी देवता या भगवानों के मंदिर जाना, वहां पर जैसे मान लीजिए श्रावण चल रहा है तो जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, गन्ने के रस से अभिषेक कर लीजिए, घी से अभिषेक कर लीजिए, जैसे ढेर सारे हनुमान जी के मंदिर जाकर के या तो नारियल चढ़ा देना या चोला चढ़ा, ऐसे ऐसे अलग अलग उपाय हो सकते हैं जो कि शास्त्रोक्त हैं। गुरुदेव के मंदिर जाना या फिर अपनी कुल देवी माता जी, तो इस प्रकार से मैं उपाय देता हूं। अब इस प्रकार के उपाय जो होते हैं वो कितने समय में फल करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे जो उपाय होते हैं करीब करीब 2 से ढाई महीना, 2 से ढाई महीना में अपना फल दिखाते हैं या दिखाना शुरू करते हैं। कई विषयों में ऐसा भी होता है कि मान के चलें कि आज 100 समस्या है, तो किसी किसी को 2 से ढाई महीनों में 100 की 100 समस्या खत्म हो जाती है, किसी किसी को 2 से ढाई महीनों में 50 समस्या खत्म होती है, किसी को 20 समस्याएं खत्म होती है। जिनकी 20 खत्म होती है उनको कहते हैं और भैया आपको साल भर तक या 6 महीने तक या जो भी है इतना रेगुलर रखना है ना। तो सबको बता देते हैं भाई देखो, हर किसी की अपनी अलग अलग जीवन है, हर किसी का अपना अलग अलग कुंडली है, हर किसी को बता देते हैं कि आपको इतने समय तक करना है, इतना इतना आपको रखना है तो आपका हो जाएगा। यदि किसी को नहीं बताया तो इसका मतलब है 2 ढाई 3 महीनों में उसकी समस्या ठीक हो जाएगी, यदि वो उपाय कर रहा है या कर रही है तो ये मैंने इन उपायों को, जो शास्त्रोक्त तो वैदिक उपाय जो अधिकतर मेरे द्वारा दिए जाते हैं उनके बारे में बताया। उपाय तो बहुत सारे दिए जाते हैं मेरे द्वारा, मेरे वो एक मोटा मोटा एक जिसको बोलते हैं ना पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ है ना, कवर जिसको बोलते हैं, कॉपी का कवर, किताब का कवर जो है वो मैंने आपको बताया। बाकी अंदर तो ढेर बड़ी मोटी सी ये किताब है जिसमें कि ढेर सारे उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बात, अगली बात कि और भी जैसे लाल किताब के उपाय बहुत ज्यादा फेमस है, खासतौर पर दिल्ली और उत्तर भारत में, और ऊपर चले जाओ जम्मू में या और ऊपर चले जाओ तो लाल किताब के उपाय बहुत ज्यादा फेमस है। लाल किताब के उपायों में मैंने ये पाया है कि हाँ, उसमें कंपेरेबली जल्दी फायदा मिल जाता है। जल्दी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार किया और फायदा मिल गया, उसमें लगभग 45 दिन तक करेंगे तो फायदा मिल जाता है। लेकिन मैंने ये पाया है कि वो बहुत लंबा आप नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबा यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि साइड इफेक्ट्स हो। तो एक समय के लिए, एक वक्त के लिए आपको वो उपाय करने चाहिए। वैसे वो उपाय बहुत ज्यादा लंबा किए जाते भी नहीं है। कई आपको कोई भी लाल किताब के उपाय देंगे तो आपसे कहेंगे कि 11 शनिवार कर लीजिए, 11 रविवार कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिएगा, या फिर 3 शनिवार कीजिए, ऐसा कुछ करके जो भी है वो आपको बताएंगे। हालांकि मैं भी बहुत सारे लाल किताब, आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं लाल किताब का विरोधी हूँ, मैं भी लाल किताब के कुछ उपाय देता हूँ। बहुत सारे उपाय तो मैं नहीं देता हूँ, उस पर बहुत डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ उपाय मैं जरूर देता हूँ जो मुझे प्रमाणित लगते हैं और जिनसे लोगों को फायदा मिलता है। तो मैं भी लाल किताब का एक फॉलोअर हूं, आपको मैं एक बात बता दूं। अच्छा, अगली बात कि ये जो भी उपाय होते हैं ये तो सब ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि कहे कि भाई हम नहीं कर सकते, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मैं किसी को यदि मंत्र देता हूँ, वो कहते हैं सर हम नहीं कर पाएंगे। अब भाई मंत्र आप नहीं कर पाओगे तो क्या, तो फिर एक रास्ता ये है कि भाई हमारे शास्त्रोक्त व्यवस्था ये, हाँ ये कोई मन से नहीं मैं कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त व्यवस्था है कि पंडित जी के माध्यम से वो ग्रह की शांति करा सकते हैं। अलग अलग निवारण होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने कुछ ऐसे निवारण बनाए हैं का मतलब ये कि मैंने ये पाया कि मान के चलें कि शुक्र का शांति कर, शुक्र देव तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ में गुरु भी बैठे हैं, शुक्र किसी नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र भी परेशान कर रहा है, वो नक्षत्र किसी और शत्रु का नक्षत्र है, वो भाव कुछ और है, भाव कारक नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे कुछ उपाय भी बनाए हैं जिनमें कि वो शुक्र का भी उपाय आ जाए, वो नक्षत्र जिस गलत या शत्रु नक्षत्र में बैठा है उसका भी उपाय हो जाए, उसके साथ ही या कोई राशि में बैठे जो कि शत्रु राशि है या फिर वो तंग कर रही है तो उसका भी उपाय हो जाए। ऐसे कैलकुलेशन होते हैं इसका। और
एक बैठाया जाता है, सबका गणित बैठाया जाता है और हर किसी के लिए अपने अपने अलग अलग गणित काउंटिंग हो सकती है, तो वो गणित बैठाया जाता है। चूंकि कुंडली तो मैं ही देखता तो मुझे तो गणित बैठाना ही है, वो गणित बैठा करके फिर उसके आधार पर उनकी शांति करवाई जाती है। कई बार नक्षत्रों की शांति कराई जाती है, जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और नक्षत्रों के साथ साथ वो ग्रह की भी शांति कराई जाती है। कई बार उस राशि या वो जिस राशि में बैठे उस राशि के स्वामी कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उसकी शांति भी करवाई जाती है। तो अलग से कुछ निवारण होते हैं, निवारणों को मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया और कई बार ये पाया कि वो निवारण जब हम करवाते हैं तो उससे ज्यादा फल देखने को मिलते हैं। हालांकि इन जनरल जब हम आप और हम कहते हैं कि भाई ये ग्रह की शांति करा लीजिए, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई सूर्य शांति करवाना है, चंद्र शांति करवाना है ना, राहु शांति करवाना है, तो इस प्रकार से पंडित जी के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। और यदि आप वो पंडित जी के माध्यम से करवाते हैं तो यदि शास्त्रोक्त किया जाता है तो उसमें करीब करीब जो है वो लगभग 30 से 45 दिन तक लगता है और 30 से 45 दिन में फायदा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, ये बात ध्यान रखिए कि यदि आप पंडित जी से शांति करा रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि जिंदगी भर की फुर्सत हो गई। यदि कोई समस्या है और वो समस्या आपको लंबी चल रही है तो आपको 1 साल 11 महीने में या हद हो गई 1.5 साल में तो वो पूजा फिर से रिपीट करवानी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ कि मान के चलें कि किसी की शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र महाराज अष्टम स्थान में या बहुत खराब होकर के बैठे हुए हैं। अब वो दशा अभी लगी ही है और शुक्र की दशा 20 साल तक चलती है। अभी लगी ही है और हम कह रहे हैं कि शुक्र खराब है, तो भाई ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा ठीक है शुक्र का शांति करा दीजिए, या फिर मैंने कुछ निवारण बताया, वो निवारण उन्होंने बोला कि ठीक है निवारण करा दीजिए, शुक्र शांति से भी बेहतर ये निवारण है तो ये निवारण करवा दीजिए। अब वो निवारण जो है वो उन्होंने करवाया, ठीक है। अब चूंकि 20 साल वो चलने वाले हैं तो एक बार निवारण कराया तो मैं बहुत सामान्य शब्दों में, हल्के शब्दों में ये कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक रिचार्ज है। 11 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का ये रिचार्ज है जो शांति आपने करवाई है। ये शांति फिर आपको जो है वो 11 महीने, 1 साल या 1.5 साल में फिर रिपीट करवानी पड़ेगी जब तक शुक्रदेव चल रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकता है ना। मैं एक मोटे मोटे तौर पर यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिकली मत लेना, लेकिन इसको समझने की, भावों को समझने की, मेरे भावों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, बोलना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो निवारण होते हैं। कुछ कलर थेरेपीज होती हैं। कलर थेरेपी जो है वो भी जल्दी फर्क डालती है। मैंने पाया है कि जैसे मान के चले किसी के गुरु कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, तो हम कहते हैं कि पीला ज्यादा खाइए, ज्यादा पीजिए, ज्यादा पहनिए, खासतौर पर गुरुवार। तो वो व्यक्ति जो है वो लगातार करता है तो 3-4 गुरुवार में उसे फल देखने को मिल जाता है। ये बात भी है। हालांकि इनकी सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, इनके सबके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, शेल्फ लाइफ है। जैसे कि आपने ये किया तो ये इतना ही फल दे पाएंगे, इस केस में फल नहीं देंगे, उस केस में फल देंगे। मंत्र हर केस में फल देते हैं और बिल्कुल मजबूती के साथ फल देते हैं। लेकिन ये जो दूसरे उपाय हैं, ये इनकी मजबूती, इनकी उतने दिनों तक फल देने की क्षमता, उतनी पावर के साथ फल देने की क्षमता नहीं होती जो सबसे ज्यादा मंत्रों में होती है। हो सकता है 15 दिन 20 दिन मंत्र लेट फल देना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत लंबा फल देते हैं, बहुत ताकत के साथ फल देते हैं, बहुत संतुष्टि के साथ फल देते हैं। और ये दूसरे उपाय हो सकता है 15-20 दिन पहले फल देना शुरू कर दें, लेकिन उतने ज्यादा ताकत के साथ या उतने लंबे समय तक के लिए फल नहीं देते हैं। या तो हो सकता है कुछ ना कुछ उतनी शांति ना हो, या इनकी लिमिटेशंस भी हैं। इस उपाय पर ये, इस प्रकार की समस्या पर ये इस प्रकार के उपाय काम नहीं करेंगे, उस प्रकार की समस्या पर ही इस प्रकार के उपाय काम करेंगे। मंत्र हर प्रकार की समस्याओं पर काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मंत्रों को मैं पहला प्रेफरेंस देता हूं। मंत्र करना भी आसान होते हैं और बहुत टंग ट्विस्टिंग, बीज ग्रहों के मंत्र बहुत टंग ट्विस्टिंग होते भी नहीं है, खासतौर पर वैदिक बीज मंत्र। तो मोटा मोटा आपने क्या माना कि भाई किसी किसी केस में 3-4 हफ्तों में, किसी केस में 45 दिन में और किसी केस में 2 से 2.5 महीनों में जो है वो फल देखने को मिल जाया करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम सही है और यदि कैलकुलेशन, अब आप किस एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा रहे हैं, उस एस्ट्रोलॉजर ने ग्रहों का कैलकुलेशन सही किया है कि ये ग्रहों की समस्या, इन ग्रहों का उपाय किया जाए और वो ग्रह सही चुने हैं, सही उपाय चुने हैं, तो 2 से 2.5 महीनों में फल देखने को मिलता है। ये मैंने पाया है। बाकी तो देखो प्रभु की इच्छा है, गारंटी किसी चीज की नहीं दी जा सकती। जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर जो है वो आप
वो आपको दवाई लिख करके देता है, तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा आपसे दवाई मैं तभी लूंगा जब आप इसकी गारंटी देंगे कि इस दवाई से जितनी दवाई आपने दी है उतनी दवाई से मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तब तो डॉक्टर आपके हाथ जोड़ लेगा, भैया देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक करने की, आप गारंटी की बात कर रहे हो तो फिर आप जाओ। तो डॉक्टर आपको आपके हाथ जोड़ लेगा। वकील आप बोलेंगे नहीं मैं ठीक है, आपको आप जितने रुपए बोल रहे हो उतने रुपए दूंगा, लेकिन मुझे केस को जीतना है, तो वकील आपके हाथ जोड़ लेगा। तो उसी प्रकार टीचर है, भाई मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये बच्चा इतने अंक प्रतिशत लाना ही चाहिए, आप जितनी फीस देंगे उतनी फीस हम आपको पूछेंगे, आप जितनी फीस के लिए कहेंगे उतनी फीस हम आपको देंगे, तो वो टीचर भी आपसे हाथ जोड़ लेगा। उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी यही होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर कौन अच्छे कौन बुरे ये आपको चुनना है, कितनी बुद्धि है कितना दिमाग है ये आपको चुनना है। लेकिन यदि अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको मिलते हैं तो भी वो आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आपके ये उपाय इतने दिन में काम कर ही जाएंगे। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि भाई ये उपाय का जो सक्सेस रेट है वो इतने दिनों तक का है, या ये उपाय जो है 100 लोगों पर दिया जाता है तो 99 लोगों पर जम जाता है, 95 लोगों पर काम कर जाता है, 90 लोगों पर काम कर जाता है, कभी कभी 40 से 30 लोगों पर काम करता है। भाई कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं, जैसे मान के चले कि शादी कुंडली मिलान में बहुत सारी गड़बड़ है और वो कहा गया कि भाई कुंडली मिलान में गड़बड़ है, अब शादी तो हो चुकी है लेकिन हमको उपाय करना है, तो वहां पर हम कहते हैं भैया देखो 100 लोगों को ये उपाय दिया जाएगा तो 30 लोगों पर काम करता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे एक सर्दी जुकाम की बीमारी है। सर्दी जुकाम की बीमारी में डॉक्टर बहुत ज्यादा श्योर होता है कि यार ठीक है हो जाएगा, लेकिन कैंसर की बीमारी में पता नहीं कितने समय तक ये चलेगा और कोई गारंटी भी नहीं है इन दवाई गोलियों की कि काम कर ही जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग समस्याएं भी होती हैं जिनको जब आप आते हैं तो देखा जाता है, उसके बाद में डिस्कस किया जाता है आपसे, उसके बाद में आपको बताया जाता है। तो आने से पहले ही कुछ लोग कहते हैं सर आप गारंटी देकर के काम नहीं करते। भैया गारंटी देकर के कोई भी जेन्युइन व्यक्ति कोई भी जेन्युइन प्रोफेशनल काम करेगा ही नहीं। आप बताइए ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं बताया भी डॉक्टर को, आप कहें कि आप हमें गारंटी दीजिए कि हम ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा पहले मुझे देखने तो दीजिए, आपको कैंसर है, आपको एड्स है, मामूली से सर्दी जुकाम बुखार है, आपके पेट में गड़बड़ है, क्या वजह मुझे देखने तो दीजिए, मैं देखूंगा तो आपको बता पाऊंगा ना कि इसकी गारंटी है कि नहीं। और गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन हाँ ये हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी मतलब बद दिमाग लोग मिल जाते हैं जो आप गारंटी देकर के काम कीजिए। बाबा गारंटी वो जो बसों पर लिखा होता है ना, गारंटी से खोया पाया प्यार मिला है, फिर वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, फिर आप फंसने वाले हैं। तो अंधविश्वास, ज्योतिष के नाम पर अंधविश्वास में ना फंसे, है ना। अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चयन जरूर करें, अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, क्या आप टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, लॉयर, आप एस्ट्रोलॉजर जिनकी भी बात करें, जो भी प्रोफेशनल्स की बात करें, अच्छे का चयन कीजिए, पढ़े लिखे का चयन कीजिए। उनके बारे में उनके आजकल तो इंटरनेट का समय हो गया है, ढेर सारे वीडियोस, जैसे मेरे ढेर सारे वीडियोस है, ढेर सारे कमेंट्स हैं, कमेंट्स पढ़िए, समझिए कि भाई इनके बारे में लोग क्या बात करते हैं, और उसके बाद में जो है फिर उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए। लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि आप यदि किसी के पास जा रहे हैं तो वो भगवान है, भगवान किसी को मत समझिए, नहीं तो फिर आप अंधविश्वास में, खासतौर पर एस्ट्रोलॉजर्स को तो भगवान बिल्कुल मत समझिए, नहीं तो फिर आप अंधविश्वास में फंसने वाले हैं। और यदि कोई टेढ़ा व्यक्ति आपको मिल गया, खुद को एस्ट्रोलॉजर बताने वाला टेढ़ा व्यक्ति आपको मिल गया और उसे यदि आपने भगवान समझ लिया तो आपको फंसाते ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको समझाई हैं और आपको ये बातें समझ में आई भी हैं। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।